आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं सर? आज की क्लास जो है ना, आज की क्लास ना तो मेरे नाम ना तो तेरे नाम, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के नाम। क्योंकि आज की क्लास में वही सब सवाल हम लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम पूछता है, और वही आज मैं बताने वाला हूं सर। क्योंकि आज की क्लास में मैथ का टोटल 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं सर, और ये 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना वो आपके एग्जाम के लिए 100% आने वाला सवाल है। आप जाकर के जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा ना, क्वेश्चन बैंक जब देखिएगा ना, तो ये सब सवाल से आपको बार बार मुलाकात होगा। ये सब सवाल से आपको बार बार मुलाकात होगा। कभी कभी आपको 7 की जगह 8 दिखाई देगा, ये 17 की जगह 18 दिखाई देगा, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछता है सर। ठीक है, तो आपको सारे सवाल से मुलाकात करवाता हूं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि आप सारे क्लासेस को कंटिन्यू तरीका से कीजिए, ठीक है ना। वो सब सारे क्लासेस जाइए यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट आपको बना हुआ क्लास 10th मैथ का, क्लास 10th साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां पे आपको सारे का सारे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं आज की क्लास को, करता हूं शुरुआत। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलता है, ठीक है ना। ये सब जो मैं सवाल करवा रहा हूं ना, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ठीक है। वहां से जाकर के ज्वाइन कर लेना, या फिर आप जाकर के टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा @संदीप, सर्च कीजिएगा @संदीप 7295, मेरा आईडी खुल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं सर हम लोग सवाल की देखते हैं। आज का सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। देखो, दूसरी बात है ना कि हमारा सवाल जो कहता है ना वो सीधे एग्जाम बोर्ड एग्जाम में कहता है। हाँ, इन्हें उन्होंने नहीं कहता है, मेरा सवाल सीधे बोर्ड एग्जाम में कहता है सर। और एक बात और आप सबकी खुशखबरी है कि आपका क्लास जो है वो लाइव भी चलेगा, ठीक है ना। एकदम खुश रहना, अरे आपके लिए तो खून की कतरा बेच देंगे सर, ये तो पढ़ाई है, ठीक है। अब देखो कहता है सवाल क्या कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कहता है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो कहता है इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। मतलब एक एपी है, सॉल्यूशन लिखना यहां पे। कहता है एक एपी है जो उस एपी का 17वां पद, उस एपी का 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 क्या है, अधिक है। मतलब 7 को जोड़ देंगे। कह रहा है क्या कि एक एपी है जो उस एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 क्या है, अधिक है। यानी ये 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 क्या है, अधिक है। क्या है, अधिक है। क्या है, अधिक है। तभी तो कहोगे कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। अच्छा, nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? Tn इक्वल टू क्या होता है? तो Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो, जहां पे n वहां पे 17, जिंदगी में कभी नहीं होगा खतरा। अब थोड़ा सा करोगे लूज तो चल जेबे गंगे नहाए ले। हाँ, तो यहां पे n की जगह कितना है, 17, जहां पे n है वहां पे 17। तो अब सोचो, तो 17वां पद क्या होगा? तो T17, जहां पे n है वहां पे 17 चमका दो तो हो जाएगा a प्लस, ये 17 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 16d बचेगा। यानी कहने का मतलब जब हम 17वां पद निकालेंगे तो a प्लस 16d लिखेंगे। जब हम 17वां पद निकालेंगे तो a प्लस 16d लिखेंगे। यानी इसके जगह लिखो a प्लस 16d। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो संदीप कुमार से खुलकर बात करो, ठीक है। आ जाना। जब ये 10वां पद निकालेंगे तो a प्लस 9d लिखेंगे। आ जाना। अब प्लस कितना है सर? ये आपका 7 है। मैं आपको बोलूंगा शिद्दत से काम करोगे तभी गंगा नहाओगे, नहीं तो वरना चल जेबे खुपचे में। अब देखो सर, यहां पे ऐसे करते जाना, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखो यहां पे गौर से देखना, ये दोनों क्या चीज में, प्लस में, इन्हें आएगा क्या चीज में, माइनस में। यानी हो जाएगा a प्लस 16d। अब देखो यहां पे क्या है सर, ये माइनस, प्लस में a है, इधर आएगा माइनस a। यहां पे प्लस में 9d है, इधर आएगा माइनस 9d। इक्वल टू उधर क्या बचेगा, 7 बचेगा। ये माइनस a प्लस a गला खोपचा में 16d से, सॉरी चल देते हम खोपचे में भी, अभी हम भी खोपचे में चल जाते हैं। हाँ,
अब देखो यहाँ पे +16D, यहाँ पे -9D, तो 16D में से 9D घटेगा तो कितना D बचेगा? 16D में से 9D घटेगा तो कितना D बचेगा? दिल से बोलना, प्यार हो जाएगा, यानी 7D बचेगा। इक्वल टू कितना? 7 है। ये गुना में है, 7 नीचे जाएगा, भागा में 7, यानी D बराबर 7/7। 7 से 7 गला खोपचा में, तो D का मान कितना आ गया? 1। D का मान कितना आ गया? 1। हमसे क्या पूछा था? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं? डी। सार्व अंतर को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉमन। क्या कहते हैं रे मोहतरमा? कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसको इंग्लिश में, हिंदी में हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर, जिससे हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डी का मान कितना आ गया? 1। हमसे क्या पूछा था? सार्व अंतर, डी का मान। डी का मान कितना आ गया? 1। चलो, सवाल को देखने में किसी प्रकार की दिक्कत? और एक बात और बता देना चाहता हूं, जो भी लोग अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना सर, और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और एक बड़ा ही धमाकेदार सीरीज लाने वाले हैं सर, क्योंकि वाईफाई की कमी थी, वाईफाई लग गया है। अब आपका इस स्टूडियो में A to Z काम हो चुका है, तो अब आपको मैं डेली लाइव भी पढ़ाऊंगा 8 PM में, है ना, मतलब आज शाम को 8 बजे। ठीक है, डेली पढ़ाऊंगा लाइव भी सर। ठीक है, तो आप लोग शिद्दत से काम करते रहिए। और आप सबके लिए एक बात मैं बताना चाहता हूं, अगर आप लोग, जो लोग अभी तक इस कोर्स में अगर इन्वॉल्व नहीं हुए, तो दिल से बोलता हूं सर कि इस कोर्स का प्राइस अब बढ़ जाएगा। ठीक है, मैंने आपके लिए लेकर के आया हूं सर मैथ और साइंस का एक धमाकेदार क्रैश कोर्स। क्योंकि सर इस क्रैश कोर्स का नाम हमको क्रैश कोर्स ना रख करके इसका नाम क्या रखना चाहिए? भौकाल कोर्स। क्योंकि इस कोर्स में इतना प्यार मिल रहा है बच्चे का, इतना प्यार मिल रहा है सर, कि शायद मुझे लगता है कि दिल निकाल करके दे दे, लेकिन हम क्या करेंगे? मेरी बीवी क्या करेगी रे बकलूला। अब देखो सर, ये कोर्स में क्या क्या फैसिलिटी है। तो अच्छा, ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको प्ले स्टोर से SK साइंस क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अब कहिएगा सर ये तो बैच 11 अक्टूबर से ही स्टार्ट है। अरे भाई, ये बैच जो है सर वो BOD प्लस लाइव बैच है ना, मतलब वीडियो लेक्चर वाला बैच है, और लाइव भी क्लास लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्लास का टाइमिंग जो है सर वो आपको 7 PM है। ठीक है, आप देखो, ये जो वीडियो लेक्चर है, मतलब जाओ एप्लीकेशन पे, पैसा कटाने के बाद आपको सभी वीडियो मिल जाएगा, सीरियल बाय आपको एप्लीकेशन पे सारे वीडियो मिल जाएगा। और जो नहीं मिलेगा उसका क्लास डेली चल रहा है। ठीक है, आप देखना, ये रिकॉर्डेड क्लास है, आपको जितना मन करे उतना बार देखना। ठीक है, और लाइव बैच भी है। ठीक है, इसका फीस आपको 999 था, लेकिन मात्र इसका 299 रुपये में इसका एडमिशन अभी हम ले रहे हैं। ठीक है, इसका जस्ट प्राइस बढ़ जाएगा। इसमें आपको हम NCERT पैटर्न पर आपको मैथ और साइंस पूरा आपके खोपड़िया में डालेंगे। क्वेश्चन बैंक कराएंगे 2011 से लेकर के 2022 तक, मॉडल पेपर कराएंगे, नोट्स प्लस VVI क्वेश्चन देंगे। इसके बाद भी अगर आपको प्यार नहीं हो गया तो फिर मैं अपना दिल निकाल करके दे दूंगा। अब सोच लो, अगर जो बच्चे खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं, दूसरे से करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है कि आप इस नंबर पे फोन पेटीएम सब कुछ चलता है। ठीक है, इस नंबर पे आप 299 रुपये पेमेंट कर दीजिएगा, और पेमेंट करने के बाद यही व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ऐप को जो लोग डाउनलोड किए होंगे, ऐप को डाउनलोड करते समय जो नंबर डाले होंगे, वो नंबर और पासवर्ड साथ ही में व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। 1 घंटा के अंदर में आपको कोर्स में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्रैश कोर्स में जितना भी वीडियो लेक्चर आपको डालूंगा ना सर, वो सारे क्लासेस को देख लेना। मैं कहता हूं, आपको दिल खोल के कहता हूं सर, इतना ज़्यादा भयानक आपको हेल्प मिलने वाला है ना, क्योंकि 299 रुपये आज के ज़माने में कुछ नहीं है रे। ठीक है, इतना में तो आदमी को प्यार भी नहीं होता है। अब देखो 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 भाई, देखो रे, देखो भाई, देखो रे। हाँ, चलो सवाल नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल क्या कहता है? देखो, ये tan थीटा cot थीटा का सवाल आ गया। हमको 2 नंबर सवाल कहता है ना कि यदि tan A बराबर cot B, तो सिद्ध कीजिए कि A + B बराबर 9। तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, आज जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, अब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आप देखो, यहाँ पे क्या करना है ना सर, आपको शिद्दत से लिखना है। बाकी शिद्दत से, शिद्दत मतलब समझता है नो, ये 2-3 दिन से मेरे अंदर में शिद्दत का नाम आ गया। अब खोपचा भूलेंगे, शिद्दत पकड़ेंगे। हमको बोला tan A बराबर cot B, हमें दिया हुआ है। क्या किया हुआ है सर? ये दिया हुआ है, ये दिया है। क्या दिया है? तो ये tan A बराबर
कॉट बी दिया हुआ है, लेकिन हमसे सिद्ध करने के लिए क्या बोला, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो डरने वाले हैं रे ना रे बब्बा ना, समस्या से लड़ने वाले लोग हैं। ठीक है, आ जाना। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आद नहीं है तो आद दिलाना चाहता हूं, प्यार नहीं हुआ तो प्यार करवाना चाहता हूं, लेकिन अभी नहीं, पहले सिलेक्शन आपके कदमों में झुकना चाहिए। यानी टॉपर का आपके नाम के आगे टॉपर लगना चाहिए सर, तभी जिंदगी में आप प्यार करिएगा, वरना गोली मार देंगे आपको। हाँ, अब सोच लेना, तुम एक बार टॉपर बनो ना सर, हम अपने साले से शादी करा देंगे। हाँ पक्का कहते हैं, उम्मीद है, दम पक्का प्रोमिस करते हैं सर, एक बार तुम टॉपर बन के देखो, आ जाना। अच्छा, tan a जो है ना वो चेंज करता है, tan a जो है ना वो चेंज करता है, आपको पता है नहीं पता है? अरे पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है ना, पता है तो सीख लो। tan जो है सर वो बदलता है, चेंज करता है, ऐसा नहीं कि उल्टा समझना, उल्टा समझ में तो चल जाए खोपचे में। tan a जो है सर वो बदलता है किसमें, कॉट में। अब देखना, ये जो tan है वो बदलता है कॉट में, और ये जो a है ना वो a बदलता है 90 माइनस a में। ये ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.3 में पढ़ने को था। ठीक है, अब देखना, तो tan जो बदलता है वो कॉट में, और a जो बदलता है वो 90 माइनस a में बदलता है। अब देखो यहां पे सोचना, यहाँ पे सोचना, ये जो tan है वो बदलेगा किसमें, कॉट में, और ये वाला a किसमें बदलेगा, तो a बदलेगा 90 माइनस a में। अब देखो यहाँ पे क्या है सर, ये कॉट भी है, शिद्दत से काम करना तभी गंगा नहाओगे, वरना चल जाओगे खोपचे में। अब देखो ये कॉट से कॉट गला खोपचा में, ये वाला देखो यहाँ भी कॉट यहाँ भी कॉट, तो कॉट से कॉट गला खोपचा में, लेकिन ऐसे खोपचा में नहीं डालेंगे, ऐसे जब खोपचा में डालोगे ना तो तुम ही चल जाओगे बोरा में भरा के, समझा? ऐसे मत डालना है, इशारा से काम करना है सर, कभी कभी इशारा से काम करना, वरना डायरेक्ट जाओगे ना तो कुछ देगा, नाको मुँह पता नहीं चलेगा। देखता है ना कभी कभी मार्केट में इशारे से काम करता है कि नहीं करता है, तो इसी प्रकार से यहां भी इशारे से काम करना है सर। जितना दुनिया में जितना भी चीजें ना सर वो हर चीज मैथे और साइंस से निकला हुआ, ठीक है ना। अब देखना, यहां पे कॉट से कॉट गया खोपचा में, तो बच गया 90 माइनस a बराबर कितना बच गया, b बच गया। अच्छा, ये वाला a जो है वो प्लस में, तो उन्हें जाए थी माइनस में, यानी 90 डिग्री बराबर हो गया, ये माइनस में a उधर जाएगा प्लस में a, और यहाँ पे कितना है सर, ये प्लस b है। अन्य हमसे यही पूछा कि a प्लस b बराबर ए बब्बा ए बब्बा ए बब्बा बे बब्बा बब्बा बब्बा, यानी हमसे यही पूछा था कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो नीचे लिख देना, एकदम प्यार से लिख देना, गंगा नहा करके, हेंस प्रूफ। क्या लिख देना सर, ये हेंस प्रूफ, क्या लिख देना, हेंस प्रूफ। ओके, आ जाओ सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखो, मजाक नहीं करेंगे सर तो हमसे लगातार क्लास होगा, जहां हम पढ़ाते हैं वहां पे अकेले पागल जैसा भुगते रहते हैं, समझा? तो क्लास वाला ऐसे नहीं होता है। ऑनलाइन क्लासेस का मतलब यही है सर कि एकदम दिल से पढ़ाओ, सच्चे दिल से। देखो 3 नंबर सवाल कहता है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, कहता है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां पे 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण बोले तो एक्यूट एंगल, न्यून कोण का जो मान होता है, ये जो न्यून कोण है इसका मान होता है 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा। अब देखो, हाँ तो बोला जहां 2a एक न्यून कोण है, मतलब ये जो 2a है वो एक न्यून कोण है, मतलब 2a का जो मान होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा। तो कोण a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान ज्ञात कीजिए, मतलब a का मान ज्ञात करना। सबसे पहले यहां पे क्या लिखना है, शिद्दत से लिखना है सॉल्यूशन। जैसे लिखोगे सॉल्यूशन तो हमको दिया हुआ क्या है, तो हमको दिया हुआ है tan 2a बराबर कितना, cot a माइनस कितना 18 डिग्री। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, आपका सपना है कि नहीं कि अब की बार 482 से पार करना है? क्योंकि पिछले बार एसके साइंस क्लासेस ने 482 अंक दिया, और एक बच्चे को नहीं 120 प्लस बच्चे ऐसे हैं जिनका 400 से अधिक नंबर था। पिछले साल मेरे पास मात्र 6 से 6,000 भी सब्सक्राइबर नहीं था, मात्र 3 से 4,000 सब्सक्राइबर था, लेकिन आप सब ने इतना प्यार दिया सर कि आज 50,000 लोगों का परिवार होने वाला है सर। तो ये आप सबका प्यार है, तो बस जितना प्यार हमसे आप करते हैं ना उससे 4 गुना हम आपसे प्यार करते हैं, तभी तो दोनों का भाई से रिश्ता बनता है सर। हाँ, आ जाना। तो अब की बार मेरा सपना है,
अब बोलो भाई मानता है कि नहीं मानता है? जब मानता है सर, शिद्दत से मांगता है, तो आप इस सपना को मेरा पूरा कर दो। अब की बार 482 से पार कर दो। आप जो चाहोगे सो दे देंगे। चाहोगे हम अपनी बीवी तो अपनी बीवी को भी दे देंगे। ए बकलो लबक। अब देखो, हाँ ये वो सब मिलने वाला नहीं है, लेकिन अच्छा चीज़ देंगे सर, एकदम भयानक से शादी करा देंगे आप लोग को, ठीक है। आ जाओ, हमसे बोला tan 2a बराबर कितना है, cot a माइनस 18 डिग्री। अच्छा 18 डिग्री ना है, ये 80 डिग्री मत समझ जाना। 80 डिग्री समझोगे तो चल जाओगे खुपचे में, चल जाओगे खुपचे में, आ जाना। अब देखो, अच्छा अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ सर, अभी जस्ट मैं आपको समझाया हूँ, क्या समझाया हूँ कि जब ये हमारा tan जो है वो tan a जो है वो बदलता है cot में। अच्छा अब ये जो a है वो बदलता है 90 माइनस a में, ठीक है। tan जो है वो बदलता है cot में, और ये वाला a जो है वो बदलता है 90 माइनस a में, ठीक है। अब सोचना, ये tan बदलेगा किस में, cot में, और ये वाला a की जगह कितना है, 2a है, a की जगह 2a है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 2a हो जाएगा। आ जाना। बाकी इधर क्या है सर, ये cot a माइनस 18 डिग्री। आ जाओ। अब देखो यहाँ पे शिद्दत से सोचना तभी गंगा नहाओगे। अब देखो यहाँ पे भी कॉट, यहाँ पे भी कॉट, यहाँ पे भी कॉट, यहाँ पे भी कॉट, इशारे से काटना। तो ये कॉट से कॉट चल गया खोपचा में, यहाँ पे बच गया 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस कितना 18 डिग्री। अब सोचना रे बीड़ू भाई, यहाँ पे माइनस 2a उधर जाएगा प्लस 2a, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे ये माइनस में 18 इधर आएगा प्लस में 18, उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, a प्लस 2a प्लस में। आ जाना, ये हो जाएगा 108 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, ये आपका 3a हो जाएगा। ये 3 गुना में नीचे आएगा भागा में, 108/3 बराबर a हो जाएगा। ये 3 से काट देना, 108 को बड़ा मजाकी से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 36 18, यानी हो गया 36, यानी a बराबर 36। यानी कहने का सेंस है कि हमसे पूछा a का मान क्या होगा, तो a बराबर कितना आ गया, तो a बराबर 36 डिग्री आ गया। एक बार कमेंट बॉक्स में जय इंडिया लिख के कमेंट कर दो सर। इतना शिद्दत से, इतना प्यार से आंसर जब आ जाएगा मैथ में, तो समझ रहा है ना रे बीड़ू भाई, तेरे खून में दौड़ेगा मैथ। हाँ आ जाओ। जो भी लोग चैनल पे नए हैं सर, तो बल एक बार प्यार दिखा देना चैनल पे, ठीक है। बस मेरा सपना को पूरा कर दो सर, आपकी सपना को मैं पूरा कर दूंगा, ठीक है। आपकी सपना जो है उसको खोज के मैं ला दूंगा, क्योंकि शिद्दत से पढ़ाऊंगा, शिद्दत से पढ़ाऊंगा, शिद्दत से नौकरी लगेगा सर। हाँ सिंपल बात है, जितना अच्छा से समझ में आएगा ना उतने अच्छा नौकरी लगेगा, और जितना तुमको समझ में नहीं आएगा उतने घटिया नौकरी लगेगा, ठीक है। तो कोशिश करो रखने से कि बेहतर तरीका से समझे, तभी ना बेहतर नौकरी लगेगा। आ जाओ, 4 नंबर, 4 होगा ना, 4 होगा, 4 होगा या 5 होगा रे। तेरी जब जब तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, तब तब तेरे यादों में हम खो जाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब देखो सर 4 नंबर हमसे क्या बोला, एक घड़ी की मिनट की सुई, हाँ देखो 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 क्या आ गया, बोला कि एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अच्छा, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझा नहीं समझा, समझा नहीं समझा, अरे समझा नहीं समझा, नहीं समझा नो, नहीं समझा, वैसे नहीं समझोगे, मैथ ऐसे समझा जाता है। देखो एगो घड़ी है, तो घड़ी कैसा होता है, गोल होता है कि चरकुट होता है? घड़ी गोल होता है। अरे बिड़ू भाई देख लो, पता नहीं तो यहाँ देख लो, आ जाना। घड़ी गोल होता है। अब क्या कह दिया, अब कह दिया ना कि घड़ी में, ये घड़ी में जो मिनट का सुई है ना, ये घड़ी में जो मिनट का सुई है वो 5 मिनट में रचित। अब सोचो, ये घड़ी का सुई यहाँ पे है, अब सोचो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे आपका 9 है, यहाँ पे आपका 12 है, यहाँ पे आपका 3 है, ठीक है। अब सोचो, अब सोचो, तुम सोचो कि कांटा पहले था, ये वाला मिनट का सुई, ये वाला मिनट की सुई पहले था 6 पे, समझ रहा है मेरे बात को, ये वाला मिनट की सुई पहले था 6 पे, और ये वाला मिनट की सुई क्या कहलाएगा, त्रिज्या, जिसका लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर। अपने आप में मैथ बन जाता है, मैथ अपने आप बन जाता है, मैथ को बनाने की जरूरत नहीं है सर, बस आपके पास कॉमन सेंस कितना है मैथ ये जांचता है।
अब देखो, पहले था मिनट की सुई 6 पे, लेकिन जब 5 मिनट हो गया तो अब वो सुई आगे बढ़ गया। तो अब सोचना कि अब जब यही वाला सुई यही वाला सुई पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, अब कहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया। ठीक है, अब कहाँ आ गया सर, तो ये अब यहाँ आ गया, अब कहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया। ठीक है, अब कहाँ आ गया, तो अब यहाँ आ गया। अब सवाल क्या कहता है, शिद्दत से पढ़ना। तो रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कहने का मतलब कि ये वाला जो आपको खाली जगह दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ना बने लाले बाबा, ना बने लाले मम्मा। देखो, अच्छा ये पता है किसका क्षेत्रफल पूछा है, ये पूछा है कि त्रिज खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये क्या पूछा है हमसे, ये हमसे पूछा है रचित क्षेत्रफल। कहने का मतलब है कि हमसे ये पूछा है त्रिज खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हाँ, त्रिज खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब सोचो, वो हमसे पूछा है त्रिज खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अच्छा, त्रिज खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये त्रिज खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। अब सोचो, ये वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 और गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब कहिएगा गुलू जी, हम कहेंगे का रे बब्बा, तो सर त्रिज्या तो हमको पता हो गया 14, लेकिन क्योंकि ये सुईवा तो त्रिज्य नु कहलाएगा, ये हमको 14 पता हो गया, पाई का मान 22/7 रख देंगे, लेकिन थीटा कहाँ से लाएंगे। तो अब तुम मेरा बात को सुन लो। अब देखो, सपोर्टेड मानो ये घड़ी है, ये घड़ी में यहाँ से मिनट का सुई है, ये वाला सुई बढ़ता गया घूमता गया। पहले 12 पे था मिनट का सुई, फिर दोबारा घूम के आ गया 12 पे। पहले 12 पे था, दोबारा घूम के आ गया 12 पे। तो वो कितना मिनट चला, तो वो 60 मिनट चल लिया। वो 60 मिनट चला, कितना मिनट चला, तो वो कितना चला, तो वो 60 मिनट चला। वो कितना चला, तो वो 60 मिनट चला, 60 मिनट चला। अब देखो, अब सोचना, जब ये पूरा एक राउंड लगा दिया मिनट वाली सुई, जब पूरा एक राउंड लगा दिया मिनट वाली सुई, तो वो 60 मिनट चला। इसका कहने का मतलब जब एक राउंड पूरा लगा दिया तो 60 मिनट में 360 दिन का कोण बना दिया। कितना डिग्री का कोण बना दिया, 360 डिग्री का, क्योंकि एक राउंड वो पूरा चल गया। जब एक राउंड पूरा चलेगा तो 360 डिग्री का कोण बन ही जाएगा। आ जाना, तो अब सोचना 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण, तो 1 मिनट में, सुन लो रे बीड़ू भाई, नहीं समझ रहा है तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण, तो 1 मिनट में तो हो जाएगा 360 डिग्री बटा 60। इसको काट देना, 6 बार में कट जाएगा, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। जब ये सुई, मिनट वाली सुई जब एक बार हिलता है तो 6 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमसे क्या पूछा, 5 मिनट में, 5 मिनट, कितना पूछा हमसे, 5 मिनट। तो 1 मिनट में 6, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 6, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 5 छक्के 30, यानी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। अब कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत, आ जाना। तो अब यहाँ पे, तो अब ये वाला जो थीटा का मान होगा यहाँ पे, वो कितना डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे जो थीटा का मान, ये वाला थीटा का जो मान आएगा वो आपको आ जाएगा 30 डिग्री। कितना डिग्री आएगा, 30 डिग्री। आ जाओ, तो यहाँ पे रख दो 30 डिग्री बट्टा कितना, 360 डिग्री, और गुने पाई का मान रख दो 22/7 गुने, यहाँ पे त्रिज्या कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर कर दो, तो 14 गुने 14 कर दो। आ जाओ, यहाँ से देखो, इसको काट देना तो कट जाएगा बड़ा शिद्दत से। देखो ऐसे काटो ना, कट जाएगा। हाँ, 12 तिया 36, नहीं कितना, 12 बार में कट जाएगा। ये 30 से 360 12 बार में कट जाएगा। अब देखो, यहाँ को 12 को काटना, 2 से 6 बार में कटेगा। अब ये 7 से काट दो इसको, पहले रुक जाओ।
ऐसे न ऐसे न ऐसे न ऐसे न ऐसे 12 है। ये 7 से काट दो 14 को तो 2 बार में कट जाएगा। ये 2 से काट दो 12 को 6 बार में कट जाएगा। ये 6 को काटो 2 से 3 बार में कटेगा। इसको काट दो 7 बार में कटेगा। अब आपके पास क्या बच गया, तो अब ये 22 को गुना कर दो 14 के साथ। ये 22 को सॉरी लाल था ना, आ जाना। ये 22 को अब क्या क्या बचा, 22 गुने 7, तो ये 22 को 7 से गुना कर दो, बटा नीचे कितना 3 बच गया। तो 7 दूनी 14 के 4 और 7 दूनी 14 1 15 यानी 154/3 यानी आंसर कितना आ गया 154/3। किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या सेंटीमीटर में है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी प्रकार की दिक्कत, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया सर। ठीक है, इसको एक बार उतार लो, शिद्दत से उतार लो। ठीक है, कुछ करना मत। आ जाओ आगे क्या कहता है। अगला सवाल कहता है ना, देखो ये सवाल जो पेड कोर्स ज्वाइन कैले होगा ना, इसको मैंने पढ़ाया है। ये सेम टू सेम सवाल जो पेड कोर्स ज्वाइन किए होंगे, सवाल नंबर 5 जो है मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, जो पेड कोर्स जो ज्वाइन किए होंगे वो 5 नंबर सवाल को बना देगा, और जो लोग ज्वाइन नहीं किए होंगे वो चल जाओगे गंगा नहाने आना, सब कोई पढ़ाएंगे सर। कहता है बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी कितना है 10 मीटर है, 10 मात्रक है। अब देखो हमसे बोला है ना पी से पटना, क्यू से क्यूल है ना, मतलब पटना से क्यूल का दूरी कितना है 10 मीटर है। सवाल ये बोला, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दो। आ जाओ, पी का दूरी कितना है, तब पी आपको कितना दिया हुआ है 2,-3 यानी ये 2,-3 दिया हुआ है। क्यू कितना दिया हुआ है, तो क्यू दिया हुआ है आपको 10,22। आ जाना, पी से क्यू का दूरी कितना दिया हुआ है, तो 10 मात्रक दिया हुआ है। ठीक है, आ जाना। हमसे पूछा दूरी, ये दोनों का दूरी दिया हुआ नहीं, ये जो पी क्यू का जो दूरी है वो 10 है। जब ये पी क्यू का दूरी सूत्र लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा x1 ये वाला लेगा, ये वाला y1 का जगह लेगा, ये वाला आपको x2 का जगह लेगा, ये वाला y2 का जगह लेगा। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस ये y1 - y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 दिया हुआ है। अब सोच लो ये रूट में ऊने जाई थी स्क्वायर में, यानी ये कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे x1 - x2 यानी x1 के जगह 2 और x2 के जगह 10, यानी ये 2 में से 10 को घटा करके होल स्क्वायर कर दो प्लस ये रूट में ऊने जाएगा स्क्वायर में, आइए हो जाएगा y1 - y2 यानी ये -3 में से -y घटा दो तो -3 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पे, अब देखना ये क्या हो जाएगा -8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा सर, ये आपका -3 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। आ जाओ कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100। अब देखो अब आगे क्या करना, ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ये 8 का स्क्वायर कितना 64, ये -8 का स्क्वायर भी 64 होगा, ऐसा नहीं कि -64 लगा देना। ये -3 - y को ऐसा ही रहने देना, इसमें छेड़छाड़ चलो करोगे तो चल जेबे खुपचे में। इक्वल टू कितना है 100 है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना, इसमें छेड़छाड़ कर दोगे ना, अगर इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ दोगे ना तो चल जेबे गंगे नहाई ले, फिर पतो नहीं चलतो कि कब आए वो आंसर पे। ठीक है ना, अगर इसको आप तोड़ दिए तो आंसर आपसे फिर नहीं निकलने वाला है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे गौर करना, ये +64 ऊने जाएगा -64, यहाँ पे क्या बचा -3 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कितना 100 है, ये +64 इधर आएगा -64।
अब देखो ये कितना हो जाएगा, तो -3 माइनस बाई का होल स्क्वायर, यानी कहने का मतलब क्या है, इसको ऐसे ही रहने देना। -3 माइनस बाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। ये स्क्वायर में होने गया रूट में, यानी हो गया कितना, तो ये -3 माइनस बाई इक्वल टू रूट अंडर 36। जैसे रूट लगाएंगे तो इसके आगे प्लस माइनस चिपकाएंगे, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 36 का वैल्यू कितना हो जाएगा, +-6। यानी कहने का मतलब कि -3 माइनस बाई इक्वल टू एक बार +6 लेना, और ये -3 माइनस बाई इक्वल टू एक बार -6 लेना। समझ रहा है मेरी बात को, मेरी बात को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। ये एक बार -3 माइनस बाई इक्वल टू +6 लेना, और -3 माइनस बाई इक्वल टू एक बार -6 लेना, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस आ गया, ठीक है। आ जाओ, अब देखो ये माइनस बाई उधर जाएगा प्लस बाई, यहाँ -3 है, ये +6 इधर आएगा -6, इधर कितना हो जाएगा, प्लस बाई हो जाएगा। ये आपको हो गया -9, यानी बाई का पहला वैल्यू -9 आया। यहाँ पे ये -3, ये -6 इधर आएगा आपका +6, उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, +22, यानी ये हो गया +3, यानी बाई का कितना वैल्यू, तो 2 वैल्यू, एगो कितना आ गया, बाई इक्वल टू -9 और बाई इक्वल टू 3, यानी यही दोनों क्या हो गया सर, आंसर हो गया, ठीक है। ये दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। दो में से कोई एगो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो बाई का मान है वो -9 भी पॉसिबल है और +3 भी पॉसिबल है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक। चलो आओ इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। आ जाओ अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं सर। सवाल नंबर 6, ये सवाल नंबर 3 है, ये बुक का 3 नंबर है, हमारा 6 नंबर है। पूरा कंठा दर्द कर रहा है सर। कहता है मान निकालिए, कितना कितना है, तो ये आपको है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर कितना 73 डिग्री। इस सवाल को बताने से पहले चैनल पे जो भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना सर, शिद्दत से शेयर कर देना सर, प्यार से कर देना सर। हाँ शेयर करो, सपोर्ट करो, ये आपका परिवार है। आ जाना, अब देखो क्या करना, यहाँ पे बड़ा लॉजिकल चीज लागू होगा, ठीक है। आपसे मैं पूछता हूं कि ये जो साइन थीटा है वो बदलता है, साइन जो है वो ये वाला जो साइन है वो बड़ा शिद्दत से कॉस में बदलता है, ठीक है, ठीक है ना रिबिडू भाई। हाँ तभी तो कहोगे जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। आना ना, अगर ये इससे नहीं मानेगा ना तो ये गा देना कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाओ, ये साइन बदलता है कॉस में, अब ये थीटा किस में बदलेगा, तो ये 90 माइनस थीटा में बदलता है, ठीक है। ये आपको पढ़ने का है एक्सरसाइज 8.3 में, ठीक है। आ जाना, तो ये साइन बदलता है कॉस में और ये थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में। अब देखो ये वाला कॉस जो है, कॉस थीटा किस में बदलेगा, तो ये जो कॉस है जब साइन बदलेगा कॉस में तो कॉस बदलेगा साइन में, ये थीटा बदलेगा 90 माइनस थीटा में। आ जाना, अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, तो एगो साइन को बदलना पड़ेगा, तो ये साइन है, देखो यहाँ पे देखना, ये वाला साइन किस में बदलेगा, तो साइन बदलेगा कॉस में। आ जाना, अब देखो ये 27 किसका जगह लिया, तो ये 27 थीटा का जगह लिया, तो ये थीटा बदलेगा 90 माइनस थीटा में, यानी ये हो जाएगा 90 माइनस 27 डिग्री। ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 27 डिग्री। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर शिद्दत से चमका देना है। मेरी बात समझ में आया, मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब नीचे बटा करना है। अब देखो, अब ये यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, तो दो गो में से एगो कॉस को बदल दो। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को बदलना है, आप इसको भी बदल सकते हो, ठीक है। इसको बदल के देखते हैं। ये कॉस स्क्वायर है तो किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा। आ जाना, ये किसका जगह लिया, थीटा का, तो थीटा बदलेगा, ये थीटा बदलेगा 90 माइनस थीटा में, यानी ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 17 डिग्री। स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर चमका देना प्लस, दो गो में से एक ही को बदलना, एगो को रहने देना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आना, ये साइन स्क्वायर ऊपर कितना है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये कितना है सर, तो ये आपको है कॉस स्क्वायर 90 में से 27 गया, कितना बच गया 63 डिग्री बटा ये साइन स्क्वायर कितना है, तो ये साइन स्क्वायर 90 में से 17 घटा देना,
तो 73 डिग्री आ जाना प्लस। जिनको कुत्ता चाहिए, जिनको डॉगी चाहिए या डॉग चाहिए, तो मेरे रूम के बगल में बहुत सारा रहता है, ठीक है, उसको कहा वो उठा के ले चल जाना, बड़ा हल्ला करता है। कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? ये आपको 73 हो जाएगा, ठीक है। अब कहेगा मेरा आपका एड्रेस क्या है सर? तो मेरा एड्रेस है इधर उधर www.com। अब देखो मैं आपसे पूछता हूं, संदीप कुमार आपसे पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। शिद्दत से बोलना, आ जाओ। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कितना है? 63। तो इससे कोई मायने नहीं है, बस ये वाला और ये वाला बराबर होनी चाहिए, तो दोनों बराबर है। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 का वैल्यू कितना? 1। साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 का वैल्यू कितना? 1। यानी 1/1 बोले तो 1, यानी आंसर कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए ना जी। हेलो, हाँ बोलिए। मॉपअप में जाइएगा, नहीं आया है तो नहीं हुआ है तो हम क्या करें इसमें, हमारा क्या गलती है, ठीक है। आप देखिएगा सवाल नंबर कितना होगा सर? ये 7 है। जो भी सवाल है, मतलब 10 सवाल टोटल लाए हैं, ये 7 या 6 होगा। मैंने काउंटिंग भूल जाता हूँ, मेरा टेबल बहुत ख़राब है, ठीक है। पता नहीं हमको मैथ कैसे हमसे अच्छा हो गया, यही समझ में नहीं आता है। कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित नहीं, मतलब सिर्फ इसका। कहता है पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आपके सामने एगो सवाल है जो 12 है, 15 है, 21 है, इसका एचसीएफ और एलसीएम बताना है। आ जाओ, इसको क्या लिखना है? सॉल्यूशन लिखना है। कैसे लिखना है? तो शिद्दत से लिखना है। जब तक शिद्दत से नहीं लिखोगे तब तक चल जाओगे खोपचे में, शिद्दत से लिखोगे तो चल जाओगे गंगा नहाने। आ जाओ, अब यहाँ पे दिखना, ये 12 है, फिर कितना है? फिर 12 है ना, फिर कितना है सर? ये 15 है, फिर कितना? ये 21 है। सबसे पहले बोला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो अब ये 12 को तोड़ो। और जिनको तोड़ने नहीं आता तो वैसे तोड़ना। देखो 12 को यहाँ पे रख देना, 2 से लगा देना 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगा दो 3 हो जाएगा, फिर 3 से लगा दो 1 हो जाएगा। यानी ये जो 12 का जो गुणनखंड होगा वो 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर कितना? 3 होगा। इसी प्रकार से 15 को तोड़ेंगे तो 15 का गुणनखंड 3 और 5 होगा। ये 21 का गुणनखंड 3 और कितना? 7 होगा, ठीक है। आ जाओ, अब यहां पे सोचना, हमसे क्या पूछा है? एलसीएम और एचसीएफ। ये एचसीएफ भी पूछा है, क्या पूछा है? एचसीएफ पूछा है, और फिर क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है, ये ना पूछा है, एलसीएम पूछा है। आ जाओ, ये एचसीएफ और एलसीएम पूछा है। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 कई बार आया तो 2 बार आया, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और गुने कितना? 3। आ जाओ, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि 3 और 5 है तो इसका कहीं स्क्वायर कुछ होगा नहीं। आ दो, एच का मतलब होता है हाईएस्ट। सुन लो, ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं देगा, ठीक है। देख लो, एच का मतलब होता है हाईएस्ट। हम इसको ब्लैक कर रहे हैं, बकलोला हो जा रहा है इधर। अब देखो, ये एच का मतलब होता है हाईएस्ट, लेकिन जब आपको एचसीएफ निकालना है तो लोवेस्ट पावर देखना है। फिर से मेरी बात को सुन लो, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, और सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर। यानी कहने का मतलब एच का मतलब हाईएस्ट, लेकिन जब निकालना रहेगा तो देखेंगे लोवेस्ट, ठीक है। आ जाओ, अब देखो, यहाँ 2 पे पावर 2, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 2 नहीं। एचसीएफ वही होगा जो सभी में रहेगा, एचसीएफ वही होगा जो सभी में रहेगा। अब देखो, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, लेकिन सब में 1 3 है, यहाँ भी 1 1 3 है, यहाँ पे भी 1 1 3 है। तो एचसीएफ का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। आना एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम वो नंबर होगा, एल का मतलब होता है लोवेस्ट, एल का मतलब होता है लोवेस्ट, लेकिन जब आपको एलसीएम निकालना रहेगा तो इसका जस्ट उल्टा काम करना, हाईएस्ट, ठीक है। एल का मतलब होता है लोएस्ट, लेकिन जब एलसीएम निकालना होगा तो इसका जस्ट उल्टा काम करना, हाईएस्ट। एच का मतलब होता है हाईएस्ट, लेकिन जब एचसीएफ निकाला जाता है तो देखा जाता है लोएस्ट, ठीक है। तो एल का मतलब होता है लोएस्ट, लेकिन जब निकालेंगे एलसीएम तो देखेंगे हाईएस्ट।
अब देखो यहाँ 2 पे पावर 3 है तो 2 पे पावर 3 तो होगा, ये 2 पे पावर 2 है तो ये 2 पे पावर 2 तो एलसीएम होगा ही। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो एगो 3 ले लेना है। यहाँ 5 है, बाकी बचा हुआ यहाँ पे 7 है बचा हुआ। 2 का स्क्वायर कितना हो गया सर? ये 4 हो गया और ये 5 दिया 15 हो गया। अब 15 सत्ते कितना, इसको सत देखो ऐसे गुना कर दो ना रे। अच्छा ये 15 हो गया। अब 15 गुणे कितना 7 कर देंगे। देखो 7 चौक कितना 28 है ना। 28 को 15 से गुना कर दो तो 28 को 15 से गुना कर दो, 8 पच्चीस 40 का 0। अब 5 दूनी 10 और 4 कितना 14, 14 का 4 बच गया कैरी 1 और 2 एकम 2। हाँ रुको रुको रुको, कहाँ कैसे किसे हम कर दिए। 8 पच्चीस 40, 40 का 0, 5 दूनी 10 8 एकम 8 यानी 10 और 8 कितना 18। ये 18 में कितना 8 पच्चीस 40, 18 में से 4 जोड़ेंगे तो कितना 22, 22 का क्या लिखेंगे 2, 2 एकम 2, 2 और 2 कितना 4 यानी हो गया 420। कितना हो गया सही है 420। ओके आ जाओ अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर कर लेना। अगला सवाल कहता है रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ये रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है तभी तो कहोगे कि तेरे घर के सामने मेरा घर भी होगा, तेरे घर में जैसा झूला है वैसा मेरे घर में भी होगा। आओ बोला रैखिक, बोला रैखिक, बोला रैखिक हम लिख रहे हैं लेकिन ये लिखा नहीं। बोला रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, एक से निकालो दूसरे में डाल दो एक से निकालो दूसरे में डाल दो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। एक से निकालो दूसरे में डाल दो उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। एक से निकालो दूसरे में डाल दो उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। आ जाओ हमें 2 समीकरण दिया हुआ, पहला है x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। अच्छा समीकरण 1 कितना है तो x प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 क्या है तो x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 2 है। अब आ जाओ, अब देखना मैं समीकरण 2 से चलता हूं। समीकरण 2 में ऐसा देख लेना, ये वाला समीकरण में देख लो, ये x बराबर ये बाई क्या चीज में है माइनस में, उन्हें जाएगा प्लस में तो हो जाएगा 4 और प्लस कितना बाई, बस इसको घेर दो। ये वाला x यहाँ पे माइनस बाई है तो ये माइनस बाई उधर जाएगा प्लस बाई तो हो जाएगा 4 प्लस बाई। तो ये x बराबर कितना हो गया 4 प्लस बाई। अब इसको थोड़ा सा क्या करना है घेर देना है सर, शिद्दत से घेर देना है, शिद्दत से क्या करना है घेर देना है, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है तो ये x अब प्लस बाई बराबर कितना है 14। आ जाओ ये x का मान पता है कि नहीं पता है, x का मान पता है कितना 4 माइनस बाई। ये वाला x का मान पता है कि नहीं पता है, क्योंकि x बराबर 4 माइनस बाई है तो ये वाला x की जगह लिख दो 4 अब प्लस कितना बाई है, और यहाँ पे क्या है प्लस बाई है, इक्वल टू कितना है सर ये 14। अब ये प्लस 4 उधर गया माइनस 4 तो ये बाई और बाई कितना 2 बाई इक्वल टू कितना हो गया ये 14 माइनस 4 यानी ये 2 बाई इक्वल टू कितना हो गया ये आपका 10 हो गया। अच्छा ये 2 गुना में नीचे जाएगा भागा में यानी बाई इक्वल टू कितना हो गया 10/2, इसको काट देना 5 बार में कट जाएगा यानी ये बाई का मान कितना आ गया 5, बाई का मान 5। यही बाई का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में पुट कर दोगे। अब समीकरण 1 से चलो या समीकरण 2 में भी पुट करो कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है तो ये x प्लस बाई बराबर कितना है 14। आ जाओ या फिर यहाँ पे भी बाई का मान पुट कर दो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको आप समीकरण 3 बोल दो, ठीक है। अब चलो समीकरण 3 से, ठीक है,
अब आ जाना, समीकरण 3 क्या बोलता है, x बराबर 4 प्लस बाई, 4 प्लस बाई, बाई का मान क्या है 5, 4 प्लस 5 लिख दो, यानी x बराबर कितना आ गया 9। यानी हमसे यही पूछा था x और y का मान बताओ, यानी प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान बताओ, ये दोनों समीकरण का। तो इसलिए अतः लिखो, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, x बराबर 9 और y बराबर 5, यही क्या हो गया, आंसर हो गया सर। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट मार लो। अब आना, अगला सवाल क्या कहता है, देखो थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग दिया हुआ है। अब देखो वर्गों का योग दिया हुआ है, ठीक है, हमको क्या बोला, धनात्मक पूर्णांक। कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनको वर्गों का योग दिया हुआ है। सवाल नंबर 9 होगा या 8 होगा, 9 होगा सर, ये 9 नंबर सवाल है या 10 नंबर सवाल है, रुक जाओ, तो ये सवाल नंबर 9 चाहे 10 होगा, यही दो में से होगा। अच्छा सवाल नंबर ये 9 है, ठीक है, आ जाओ। अब देखो अब देखो, कहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। माना, यहां पे सॉल्यूशन लिख दो। अच्छा, दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक हमको मालूम है, नहीं मालूम है तो मानना पड़ेगा। जब मानना पड़ेगा तो मैंने लिखा कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक कितना, x। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा इसके आगे हो जाएगा, एगो बढ़ जाएगा x प्लस 1। पूर्णांक संख्या है ना, तो पहला धनात्मक x माने, क्योंकि पूर्णांक संख्या 0 से शुरू होता है, ठीक है, तो पहला धनात्मक x माने तो दूसरा धनात्मक क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो, अब फिर क्या बोला हमसे, बोला इसका जिनके वर्गों का योग, मतलब ये दोनों का वर्ग करके उसका जब योग कर देंगे तो 365 हो जाएगा। यानी पहला संख्या का वर्ग और दूसरा संख्या का वर्ग का जो योग है वो 365 है। यानी योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब क्या होता है, जोड़। अब ये दोनों को तोड़ दो, आ जाओ, तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस कितना, ये 2x हो जाएगा, इक्वल टू कितना 365 हो जाएगा। अब देखना, ये एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर। अब देखो प्लस कितना है, यहाँ पे प्लस 2x है, ये प्लस 1 है, यहाँ पे लिख दो, ये माइनस में इधर आ जाएगा 365, उधर इक्वल टू 0 बच जाएगा, ये 365 इक्वल के साइड आएगा माइनस में, यानी ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस आपका 2x, इसके बाद 3 चौबड़ 64, हाँ 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितना हो जाएगा 364, क्योंकि ये 365 है, ये प्लस 1 है तो घटेगा, क्या होगा सर, ये घटेगा, और जब घटेगा, अरे हम चाह रहे हैं कि घटेगा, चलो रहने दो भाई, ये नहीं चेंज होगा। आप देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, एक बात को आप थोड़ा सा गौर कीजिए, देखो अब घसक गया, यहाँ 2x स्क्वायर, यहाँ भी 2, यहाँ कितना है 362, ये पूरा में 2 से भाग दे दो। जब ये पूरा में 2 से भाग दे देंगे तो समीकरण हल्का हो जाएगा, क्योंकि 2 से ये भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो इसको 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2 से भाग दे देंगे इसमें तो एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें 2 से भाग देंगे तो सिर्फ एक्स बचेगा। आ जाना, इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 364 का आधा कितना होता है, 364 का आधा कितना होता है, तो इसका देखो ऐसे करो, ये आपका हो गया 364 है ना, तो ऐसे 2 से भाग दे दो, 182 कितना हो जाएगा 182,
तो ये हो जाएगा -182 इक्वल टू 0। इसको तोड़ो तो ये एक्स स्क्वायर यानी गुना करके 182 और घटा करके 1, तो 14 को 13 से गुना कर दो, चरतिया 12, हाँ, यानी हो जाएगा 14x, ये 14x अब प्लस माइनस कर देना 13x और -182 इक्वल टू 0, यानी 14 को जब 13 से गुना करोगे तो 182 आ जाएगा, और 14 को जब 14 में जब 13 को घटाओगे तो 1 बचेगा, यानी 1x बचेगा। आ जाओ अब देखो यहाँ पे देखना, ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों में क्या कॉमन, तो ये दोनों में x कॉमन, तो ये बचेगा x + 14। अच्छा ये दोनों में क्या कॉमन, तो -13 कॉमन, तो बचेगा, अब देखो जब माइनस कॉमन कर लिए ना तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। आ जाना कितना, ये 14 बचेगा, क्योंकि 13 को जब 14 बार पढ़ेंगे तो 182 आ जाएगा, इक्वल टू कितना 0। यहाँ भी x + 14, यहाँ भी x + 14, तो x + 14 को एक साथ लिखेंगे। आ जाना यहाँ पे क्या बच गया, x - 13 बच गया, x - 13 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, एक बार x + 14 इक्वल टू 0 कर दो और एक बार x - 13 इक्वल टू 0 कर दो, यानी ये x का वैल्यू हो जाएगा -14, ये वाला x का वैल्यू हो जाएगा +13। लेकिन हमसे पूछा धनात्मक पूर्णांक, तो निगेटिव वाला आंसर नहीं होगा, पॉजिटिव वाला आंसर होगा, ठीक है ना। यानी पहला संख्या कितना धनात्मक पूर्णांक x माने हैं, पहला धनात्मक को हम लोग क्या माने हैं, पहला धनात्मक को हम लोग क्या माने हैं, अब देखो हम लोग पहला धनात्मक को x माने हैं, तो यानी पहला जो है वो पहला हम लोग क्या माने हैं, x, तो x का वैल्यू कितना आ गया, ये x का वैल्यू कितना आ गया, 13। दूसरा हम लोग क्या माने हैं, तो x + 1 माने हैं, तो x का वैल्यू 13 + 1 कितना हो जाएगा 14, यानी हम लोग का आंसर क्या हो गया 13 और 14, यानी पहला धनात्मक x 13 और दूसरा धनात्मक x + 1 कितना हो गया, यानी 13 + 1 यानी 14 हो गया। यही दोनों हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आइएगा सवाल नंबर 10 की तरफ सर, ये लास्ट सवाल है, ठीक है। कहता निर्धारित कीजिए कि बिंदु इतना और इतना इतना संरेखी है। ये सवाल हम नहीं बताएंगे, आपको बनाना होगा। मैं बोलता हूं सर आपको शिद्दत से आपको बनाना पड़ेगा, ये आपको बनाना होगा, और नहीं बनाओगे तो कहेगा गुरुजी बता ना दीजिए, नहीं बनेगा। अच्छा बता देना, आओ बता देते हैं। तुम लोग पे कभी कभी हमको प्यार आ जाता है, अगर प्यार नहीं आता ना तो नहीं बताते। देखो हमको पता है क्या बोला है ना कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये और बिंदु ये संरेखी है। अच्छा ये वाला बिंदु के ए बोलो, ये वाला बिंदु को बी बोलो, ये वाला बिंदु को सी बोलो, तो क्या बिंदु ए बिंदु बी बिंदु सी संरेखी है। संरेखी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर। संरेखी तब संभव होगा, इसको जब तक मैं फिगर बना करके नहीं बनाऊंगा तब तक तेरे खोपड़िया में जाने वाला नहीं है। आ जाना, 3 बिंदु है, इस प्रकार से 3 गो बिंदु है। पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है और तीसरा बिंदु सी है। पहला बिंदु ए का वैल्यू कितना ले लिए हम, 1,5 है। दूसरा बिंदु बी का वैल्यू कितना है, 2,3 है। तीसरा बिंदु सी का वैल्यू कितना है, तो -2, -11। अब देखो, अब सवाल क्या बोला, सवाल बोला संरेखी। ये संरेखी कब होगा, जब ये AB का दूरी और BC का दूरी को जब जोड़ेंगे तो ये पूरा AC के दूरी का बराबर आ जाएगा, तब कहेंगे कि संरेखी है। ठीक है ना, समझ रहा है बात को। जब AB का दूरी निकाल लेंगे और BC का दूरी निकाल लेंगे और जब दोनों का दूरी को जोड़ देंगे और ये पूरा AC के दूरी के बराबर आ जाएगा, तब कहेंगे कि संरेखी है। तब तक इसको क्या करेंगे हम लोग, तो तब तक इसको हम लोग घेर देंगे। क्या कर देंगे सर, ये घेर देंगे। ठीक है, आ जाओ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको AB का दूरी निकालना पड़ेगा। तो AB का दूरी सूत्र हम लोग के माध्यम से निकालेंगे, दूरी सूत्र के माध्यम से। x1 - x2 का होल स्क्वायर यानी 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 5 - 3 का होल स्क्वायर।
आ जाना। यानी ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 में से 3 को घटा दो तो 2 का स्क्वायर। यानी ये आपका जो है वो ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। यानी ये हमारा आ गया कितना, ये हमारा कितना आ गया, तो रूट अंडर 5 आ गया। ठीक है, यानी हमारा जो ए बी का वैल्यू आया है वो कितना आया है, रूट अंडर 5। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अब आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अब आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, बीसी निकालना पड़ेगा। ये बीसी का वैल्यू क्या आता है, तो बीसी निकालने के लिए रूट अंडर चढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी ये 2 में से माइनस 2 को घटाएंगे, 2 में से माइनस 2 को घटा करके होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस फिर बाई 1 माइनस बाई 2 करेंगे, यानी ये 3 में से घटाएंगे माइनस 11 को और होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आ जाना। अब क्या करना, ये बी सी इक्वल टू रूट अंडर लेना है। अब ये माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस के माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। आ जाना, ये माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 11 और 3 हो जाएगा 14, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। आ जाओ, इसको तुम जोड़ो सर जी, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो जोड़ने के बाद आपको आ जाएगा रूट अंडर कितना, हाँ 6 6 12 का 2 और 9 1 10 और 1 कितना 11 और 1 कितना 1 11 1 कितना 12 यानी 212। हम लोग बीसी का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है 212। अब दिखना, हम लोग का ए बी निकल गया, ये ए बी निकल गया, बीसी निकल गया। अब ए सी निकाल लेते हैं। ए सी कैसे निकलेगा, ए सी निकालने के लिए रूट अंडर चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे सर, ये रूट अंडर चढ़ाएंगे। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता देना, और नहीं है तो नहीं बताना। ठीक है तो बता देना, नहीं है तो नहीं बताना। घसकेगा तब नू, कहाँ टाई टी कर रहा है, घसक नू रे भाई। हाँ, अब आ जाओ, ये AC कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ पे x1 माइनस x2 अब करेंगे, यानी ये 2 में से माइनस करेंगे माइनस 2 को और शिद्दत से गंगा नहा लेंगे, आना प्लस फिर ये बाई 1 में से बाई 2 को माइनस करेंगे, यानी 5 में से माइनस 11 को घटाएंगे, ये 5 में से माइनस 11 को क्या करेंगे घटाएंगे। आ जाना, अब देखो सर ये शिद्दत से काम करना, ये माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। जब ये माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस ये माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, 11 5 16, 16 का स्क्वायर कितना 256, 256। अब क्या करना है, अब क्या करना, ये दोनों को जोड़ दो, ये दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 6 6 12 का 2, 5 1 6 1 7 और ये कितना हो गया 2, यानी 200 कितना 72। अब आप सोच सकते हो जिंदगी में कभी भी ये ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो क्या ए सी के बराबर आएगा, लाइफ में कभी नहीं आएगा। यानी जब ये ए बी को जोड़ेंगे बी सी के साथ, जब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू को जोड़ेंगे तो क्या ये ए सी वैल्यू के बराबर आएगा, जिंदगी में कभी नहीं आएगा। यानी ए बी प्लस बी सी इज नॉट ए सी, ए बी प्लस बी सी इज नॉट ए सी, इसलिए यह संरेखी नहीं है, इसलिए यह संरेखी नहीं है। आ जाओ, तो यह संरेखी नहीं है। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता देना यार। तो अब आप लोग से मैं एक छोटा सा विनती करना चाहता हूं सर,
आप लोग का क्लास लाइव भी मैं बहुत जल्द आ रहा हूं, तो इसके लिए मैं आप लोग को कहना चाहता हूं सर, चैनल पे जो भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लास अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना सर, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए है, और आपका मेहनत और मेरा मेहनत दोनों जब साथ में करेंगे तो एक ना एक दिन मेहनत रंग लाएगा। ठीक है, तो हम लोग सच्चे दिल से मेहनत करेंगे, दोनों भाई कदम से कदम मिला करके चलेंगे, सफलता का हर मुकाम को पाएंगे सर। ठीक है, तो थैंक यू, लव यू, देखते रहना इसकी साइंस क्लासेस सर। मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।